वीडियो देखने वाले आप तमाम दोस्तों, माताओं एवं बहनों को मैं एसके चौधरी दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं अपने कहे गए वादा को निभाने के लिए आप सबों के लिए लेकर आया हूं एक सत्य घटना पर आधारित अंजू नसरुल्लाह की हवस की कहानी लेकर। हम इसी तरह प्रत्येक दिन आप सबों के लिए सत्य घटना पर आधारित एक मार्मिक कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर जो भी इच्छा हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। राजस्थान के अलवर नामक शहर में 34 वर्षीय एक लड़की जिसका नाम अंजू होता है, वो एक विवाहित स्त्री होती है जिनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। जन्म तो वो हिंदू धर्म में ली थी, लेकिन उसके बाद न जाने उसके शरीर में प्रेम की ऐसी आग जगी कि उसने अपना धर्म बदलकर वर्तमान में 3 धर्म को अपना चुकी है। यूपी में अंजू जिस घर में जन्म ली थी वो हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और अंजू बचपन से ही मन की बढ़ी हुई थी, जिसका पालन पोषण उसके नानी गांव में हुआ था, जहां अंजू को देखने वाला कोई नहीं था। हर कोई उसे प्रेम करने वाला ही था, जिसका नतीजा है कि अंजू के रग रग में आज सिर्फ व सिर्फ प्रेम की धारा बह चुकी है और अंजू इस तरह प्रेम की धारा में बहकर अपने संस्कारों संस्कृतियों को भुलाकर एक माया के जाल में विदेश पाकिस्तान शहर में जाकर फंस चुकी है। अंजू आज 34 वर्ष की है और वो 2 बच्चों की माँ है। अंजू की सबसे बड़ी बेटी 14 वर्ष की है और छोटी बेटी 7 से 8 वर्ष की है। अंजू इससे पहले भी अपने प्रेम को पाने के लिए अपना धर्म बदल चुकी है और वे था अरविंद। अंजू जिस समय अरविंद से शादी करने जा रही थी वो वर्ष था 2007 और अंजू ने अरविंद को पाने के लिए हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म कबूल कर ली थी। उसके बाद अरविंद से शादी की थी। शादी के उपरांत अरविंद और अंजू का जीवन बहुत खुशहाल गुजर रहा था और वे सभी अंजू के माता पिता भी और इसके साथ साथ अंजू और उसका पति अरविंद यूपी शहर को छोड़कर राजस्थान शहर चले गए गुजर बसर करने के लिए। वहां जाने के बाद अंजू और उसके पति एक ही कंपनी में काम करना प्रारंभ किए। दिन बहुत अच्छे तरह से गुजर रही थी, प्रेम की धाराएं बढ़ रही थी, जिसका नतीजा हुआ कि 1 साल गुजरते गुजरते अंजू और अरविंद को एक पुत्री की प्राप्ति हो गई। उसके बाद फिर से ज़्यादा समय नहीं लगा और दूसरी पुत्री की भी प्राप्ति अंजू और अरविंद को हो गई। अब दोनों मिलकर कंपनी में काम किया करते थे, अच्छे खासे जिंदगी बिता रहे थे, पैसे को भी इनकम हो रही थी और वे सभी बड़े खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच अंजू का मन भटक गया और अंजू न जाने किन बातों में आकर यह फैसला ले ली कि अरविंद से हम अलग रहेंगे। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और इस कदर बढ़ता गया कि वे दोनों बीच में अपने परिवार से हटकर अंजू की पुत्री और अंजू एक साथ रहने लगी और इसके अलावे अरविंद अकेला अलग रहने लगा। लेकिन अरविंद की मानवता समाप्त नहीं हुई थी। अरविंद के अंदर आत्मा में उनके बच्चों का प्रेम अभी भी झलक रहा था और वे अपने बच्चों की देखभाल करता रहा, भले वो अपनी पत्नी अंजू से दूर क्यों नहीं हो गई होगी। समय बीतता गया और इस तरह से ये हुआ कि अंजू को अब दूसरा पति का इंतजार होने लगा। अंजू अब अरविंद को त्याग चुकी थी। अंजू का मिलन अरविंद से नहीं हो रहा था। अब इस कदर व्याकुल हो उठी थी अंजू कि वे फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नए फ्रेंड को ढूंढना प्रारंभ कर दी और इस तरह से वर्ष 2020 में अंजू को एक हमसफर मिल गया और वे था
पाकिस्तानी नौजवान नसरुल्लाह के रूप में। सबसे पहले अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती होती है फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से। धीरे धीरे वह दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है, इस कदर आगे बढ़ती है कि वो दोस्ती प्रेम में बदल गई। अब चूंकि वर्षों से अंजू अपने पति अरविंद से दूर रह रही थी, उसके जिस्म में प्रेम की आग जल रही थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। और अंजू वो ऐसी भी महिला नहीं थी जो उस अपने जिस्म की ताप को बरकरार रख सके और उसे संयम से रख सके। इसलिए उन दोनों की बेताब इस तरह बढ़ी कि अब अंजू चाहने लगी कि वो कब नसरुल्लाह से जा मिल बैठे। उधर नसरुल्लाह की भी चाहत थी कि जितनी जल्द हो हमारी मुलाकात अंजू के साथ हो जाए। दोनों मिलकर यही गढ़ रहे थे कि या अंजू पाकिस्तान चले आए या फिर अंजू यही चाह रही थी कि जितनी जल्द हो नसरुल्लाह भारत चले आए ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिल सके। इसी बीच दोनों के बीच ये योजना बनती है कि अंजू ही पाकिस्तान जाएगी और इसके लिए नसरुल्लाह अंजू की सारी व्यवस्थाएं करवा देता है, उसके सारे खर्चे भी उठाता है और यहाँ तक कि अपने खर्चे के माध्यम से अंजू का वीजा बनवा देता है। अंजू ये बातें किसी को नहीं बताती है और धीरे धीरे ये बातें अपने सहकर्मी जिस कंपनी में काम कर रही थी उन सभी को ये कह देती है कि मैं 2 महीनों के लिए अपने दोस्तों के पास गोवा जा रही हूँ, वहाँ से लौटने के बाद ही मैं इस कंपनी में दोबारा काम करने के लिए आऊँगी। अंजू अपने पति, अपने पिता, अपनी माता और इसके अलावे अपने बच्चे को भी नहीं बताती है सही कि आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ। और पहली शादी जहाँ 15 साल पहले हुआ था उसके यानी 2007 में उसके 15 साल बाद अंजू के दिल में जिस्म में प्रेम की आग दौड़ जाती है और वे अपने माता पिता, पति और बच्चे को भी सही बताना मुनासिब नहीं समझती है। समय बीतता है, अंजू तैयारी करती है पाकिस्तान जाने की और इसी समय से शुरू हो जाता है अंजू का हवस का शिकार होना। अंजू चली जाती है पाकिस्तान। पहले भारत के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि आखिर अंजू भी एक ऐसी महिला है जो पाकिस्तान गई है। और वहाँ जाने के बाद एकाएक सोशल मीडिया पर आग की तरह ये बातें फैल जाती है कि भारत की एक महिला अंजू जो कि 2 बच्चों की माँ है, पाकिस्तान अपने प्रेमी से मिलने आई है। ये खबर उस समय फैलती है जिस समय अंजू नसरुल्लाह के साथ साथ सीमा हैदर और सचिन मीना की कहानी भारत में चल रही होती है। सचिन और सीमा और अंजू, सचिन की सीमा और अंजू में अंतर यही होता है कि सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आती है पाकिस्तान से और पति को छोड़कर आती है और ये कह कर आती है कि अब मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और ठीक इसके विपरीत अंजू ये कहकर पाकिस्तान जाती है कि मैं अपने पति को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन दोबारा भारत आऊंगी। देखते ही देखते दिन बीतता है और वहाँ जाने के बाद अंजू का बहुत सेवा खातिर होता है। लोग बहुत अंजू की सेवा करते हैं, दुलार प्यार देते हैं और वहीं से शुरू हो जाती है अंजू का हवस का शिकार होना। सबसे पहले अंजू का ड्रोन कैमरे के माध्यम से वीडियो बना ली जाती है और वहाँ जाकर मुलाकात नसरुल्लाह से होती है। 1-2 दिनों तक अंजू और नसरुल्लाह को पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में बड़े ऐश मौजों से घुमाए जाते हैं। वे लोग खूब ऐश करते हैं। फिर देखते ही देखते 24 घंटे के अंदर अंजू की कोर्ट मैरिज की तैयारी पूरी कर ली जाती है। यानी शादी की जितने भी कागजात थे वे तमाम कागजात 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है और अंजू और नसरुल्लाह की शादी वहाँ कोर्ट के माध्यम से हो जाती है। अब अंजू वहाँ अंजू के बदले फातिमा बन जाती है। अंजू को ये बातें नहीं समझ में आती है कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये नहीं समझ पाती है कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या हमारी दुर्गति होने जा रही है, हम कैसे जाल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि
इसलिए ध्यान नहीं जाता है क्योंकि अंजू के जिस्म में प्रेम का आग जो जल रहा होता है, उसकी तपन में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब अंजू की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें यह तमाम लोग देखते हैं कि अंजू पाकिस्तान में 10 से 12 लड़कों के साथ डिनर कर रही है। उसी समय तमाम वीडियो देखने वाले को शक पैदा होता है कि अंजू अगर पाकिस्तान में गई है, वो एक विवाहित महिला है, पाकिस्तानी विवाहित महिला है, तो आखिर 10 से 12 लड़के उसके साथ क्या कर रहे हैं। न जाने उस रात अंजू के साथ क्या क्या हुआ होगा। आखिर वे 10 से 12 लड़के ही बता सकेंगे या फिर आने वाले दिनों में अंजू द्वारा इन बातों को उगलना जाहिर है, क्योंकि अंजू के साथ बहुत बड़ी घटना पाकिस्तान में घट चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे कि आखिर अंजू को क्या हुआ है। अब आप सभी देखते होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से अंजू को इस कदर जाल में फंसा लिया जाता है और मजबूर किया जाता है कि अंजू हकीकत उगल नहीं पाती है। जब भी अंजू पाकिस्तान में कोई इंटरव्यू देती है तो अंजू के बगल में एक नौजवान खड़ा रहता है जो अंजू को इशारे करता रहता है। अंजू उसके डर से पाकिस्तान के विपक्ष में या उसके साथ हो रहे व्यवहारों को उगल नहीं पाती है, इसलिए वे नौजवान उसके बगल में खड़ा रहता है। और जब भी अंजू पाकिस्तान के समर्थन में कोई बातें कहती है तो वो शख्स भी अपना गर्दन इसी प्रकार हिलाता है। आप सभी समझ गए होंगे कि आखिर अंजू कितनी मुसीबत में वहाँ जिंदगी बिता रही है, लेकिन इसी तरह मुसीबत की जिंदगी बिताते बिताते 4 माह गुजर जाते हैं। इसी बीच वहाँ ढेर सारे प्रलोभन अंजू को दी जाती है। शहर के बहुत बड़े कीमती ज़मीन भी उनके नाम कर दी जाती है ताकि अंजू पाकिस्तान में ही रहे। इसके अलावा पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी अंजू को जॉब भी देती है, जिसमें वो कहती है कंपनी कि आप दोनों मियाँ बीवी 50,000 की प्रति माह सैलरी पर हमारी कंपनी में काम करें। अंजू उस कंपनी में काम की या फिर नहीं, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अब समय आ गया है, अंजू हकीकत उगलेगी। इस कदर पाकिस्तान में अंजू को विभिन्न शहरों में घुमाया जाता है, दरिंदों के द्वारा उनका शिकार किया जाता है और 4 महीने गुजर जाते हैं। अंजू को अब वे सभी बातें स्वीकार नहीं होते हैं क्योंकि उनके तपन की आग थोड़ी ठंड हो चुकी होती है। अब अंजू चाहती है कि हम पाकिस्तान से भारत आए और वे अपने दिशा को मोड़ती है, लेकिन ये बातें नसरुल्लाह को कबूल नहीं होता है। जब अंजू कहती है कि मुझे भारत जाना है तो दोनों में मनमुटाव होता है और इस कदर से पाकिस्तान में अंजू और नसरुल्लाह की मारपीट भी होती है। ये खबर तब स्पष्ट होती है जब अंजू किसी तरह मनाते हुए नसरुल्लाह को भारत वापस लौट आती है। जब पाकिस्तान से अंजू भारत आती है तो सबसे पहले मीडिया वाले, हमारे भारत के जाबाज मीडिया वाले, ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि आखिर अंजू भारत क्यों लौट गई। आते आते सबसे पहले मीडिया वाले अंजू से पूछते हैं कि अंजू, आप भारत में लौट चुकी है तो क्या बॉर्डर के पास सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा आपकी जांच पड़ताल की गई? अगर की गई तो कितने समय तक की गई? अंजू को वहाँ के पाकिस्तानी प्रेम के आग में जलकर दिमाग भी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी और उन्हें यह फर्क नहीं रह गया था कि 10 मिनट, आधे घंटे और 1.5 घंटे में क्या अंतर होता है। सबसे पहले अंजू कहती है कि हमारी जांच पड़ताल 10 से 15 मिनट में हुई, फिर कहती है कि आधे घंटे लगे होंगे और फिर कहती है कि कुल मिलाकर 1.5 घंटे में हमारी पूरी तरह जांच पड़ताल हो गई। उसके बाद हमारे जाबाज पत्रकार उनसे पूछते हैं कि अंजू, ये बताइए कि आप क्या डिसीजन लिए हैं, आप भारत में ही रहना है या फिर से पाकिस्तान जाना चाहती हो? तो अंजू कहती है मैं कोई डिसीजन नहीं, और वे मुंह छुपाकर भागना चाहती है। इसी बीच हमारे जाबाज पत्रकार की नज़र अंजू के गले पर पड़ती है जहां एक तेज काले रंग का दाग धब्बा निशान हो चुका था। वो पत्रकार अंजू से पूछते हैं कि ये निशान आखिर अंजू कौन चीज़ का है? तो अंजू कहती है आप इतने अंदर नहीं जाए। तो फिर पत्रकार कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं अंदर जाए? आप पाकिस्तान से भारत आए हैं, आपके साथ कुछ हुआ है क्या? कृपया बताएं, ये
कुछ और नहीं, ये तो चोट के निशान है, तब वो कहती है कि नहीं, ये नेकलेस के निशान है। अंजू छुपाती है। अंजू इस कदर फंस गई है कि वे वहाँ जो घटना उसके साथ घटी है उसे खुलकर बयान नहीं कर सकती। अंजू का वहाँ ढेर सारे वीडियो, ऐसे नूड वीडियो बनाए गए हैं जब आप जान सकते हैं कि शादी के मात्र 2 दिन, यानी भारत से पाकिस्तान गए 2 दिन ही गुजरे थे और 10 से 12 लड़कों का वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया जाता है, तो 4 महीने में कैसे कैसे वीडियो रिकॉर्ड किए गए होंगे वो सभी आप वाकिफ हैं। तो इस तरह से अंजू भारत में पहुंच जाती है। उनके चेहरे पर, उनके गले पर जो निशान है वो निश्चित ही एक चोट की निशान है और बहुत बड़ा करतूत किया गया है अंजू के जिस्म के साथ पाकिस्तानी देश में। अब अंजू कहीं की नहीं रही, सिर्फ व सिर्फ अपनी हवस मिटाने के चक्कर में। न वो अंजू के पिता अंजू को एक्सेप्ट कर रहे हैं, न पति और न बच्चे। तो ये थी आज की अंजू और नसरुल्लाह की हवस की कहानी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।